एक ऐसी भयानक मछली जिसके मुंह को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और एक ऐसा गांव जहां पर लड़कियां नहीं बल्कि लड़के ससुराल जाते हैं, लेकिन क्यों? और आखिर फैक्ट्री में खजूर कैसे बनाए जाते हैं? और सलमान खान की संपत्ति का आगे वारिस कौन बनेगा, जानकर आपको हैरानी होगी। और कौन है ये फॉरेनर्स जो कि हिंदी फिल्मों में बहुत ज्यादा काम करता है? ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, एक बार अपनी नजर इस भयानक जीव पर डालिए, इसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनका मुंह काफी ज्यादा भयानक है और कई लोगों को इससे बुरे सपने भी आ सकते हैं। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, एक असली फोबिया है जिसमें लोगों को इसके मुंह के इमेज से डर लगता है। इस मछली का नाम है लैम्प्रे और ये बिल्कुल एक लीच की तरह है, दूसरी मछलियों का खून चूसती है। यहाँ तक कि अगर ये किसी इंसान के हाथ लग जाए तो ये उनका भी खून चूस सकती है। जब ये किसी के शरीर पर चिपकते हैं तो उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। और इसके बारे में सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये पिछले 340 मिलियन सालों से बिल्कुल भी नहीं बदली और इसीलिए इसे इंसानों से भी पुराना माना जाता है। और कुछ लोग तो इन्हें इंसानों का पूर्वज भी मानते हैं। ये इतनी ज्यादा घिनौनी दिखती है, इसके बाद भी लातविया के लोगों के लिए ये एक डेलिकेसी है और पुराने वक्त में इसे बस अमीर लोग ही खा सकते थे और आज भी ये बहुत महंगी बिकती है। नंबर 2, साल 1950 में एक क्रूज बोट जा रही थी और तभी उन्होंने देखा कि दूर से एक व्यक्ति तैर कर जा रहा था। ऐसे समुद्रों में किसी व्यक्ति का तैर कर जाना मौत को बुलावा देने जैसा है, इसलिए उन लोगों ने एक बोट नीचे उतारी और उस व्यक्ति के पास भेजी और वो व्यक्ति उसके ऊपर बैठ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से पानी में कूद गया और गौर से देखने पर पता चला कि वो कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक बंदर था। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन बंदर हम इंसानों से कहीं गुना ज्यादा अच्छे स्विमर है। वो पानी में 66 फीट अंदर तक डाइव कर सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रकार के इक्विपमेंट के, और ये इंसानों के लिए कर पाना नामुमकिन है। वो कई मिनटों तक पानी में अपनी सांस एक मछली की तरह आराम से रोक सकते हैं। कई लोगों का तो ये भी मानना था कि हम बंदर से इंसान में बस करने की वजह से ही इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि जब एक बंदर तैरता है तब वह 4 की जगह 2 पैरों पर चलने लगता है। लेकिन फिर आगे जाकर इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया था, पर इस चक्कर में ये बात पता चल गई कि बंदर इंसानों से 20 गुना ज्यादा अच्छे तैराक हैं। नंबर 3, नेपाल में एक काफी अनोखा ट्रेडिशन है जिसे ब्राता बंदा कहा जाता है। दरअसल इसे मर्द बनने का सबसे पहला पहलू कहा जाता है। जो लोग इस ट्रेडिशन को मानते हैं उनका कहना है कि यह करने से पहले किसी की भी शादी नहीं की जा सकती है, इसीलिए शादी से पहले एक ना एक बार एक लड़के का ब्राता बंधा किया जाता है। इसमें उस लड़के का मुंडन किया जाता है और साथ में और भी कई पूजा होती है जो उस लड़के को करनी होती है। इसको ज्यादातर हिंदू धर्म के लोग ही करते हैं। वैसे इससे मिलते जुलते एक प्रथा भारत में भी है जिसे उपनयना या जनाई भी कहा जाता है। इसमें भी करीब 12 या 13 साल के बच्चे का मुंडन करवाया जाता है और उसे जनोई पहनाई जाती है। और ब्राह्मण जाति में ये करने से पहले भी शादी करना सही नहीं माना जाता। इसी बात से आप देख सकते हो कि भारत और नेपाल की कितनी ज्यादा संस्कृति आपस में मेल खाती है। नंबर 5, आपने भी कई बार सुना होगा कि खजूर खाने से कई बीमारियां ठीक हो जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे गुणों वाला ये ड्राई फ्रूट आखिर बनता कैसे है? अगर सोचा है तो चलिए इसका प्रोसेस जानते हैं। सबसे पहले खजूर के पौधों को कई अलग अलग तरीकों से प्लांट किया जाता है। खजूर के पौधे वैसे तो हर जगह पर उग जाते हैं जहाँ पर पानी मौजूद होता है, पर अब वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे भी तरीके ढूंढे हैं जिसके चलते खजूर कम पानी में भी उग जाते हैं। एक खजूर का पेड़ करीब 3 से 4 साल के बाद खजूर देना शुरू कर देता है। एक बार खजूर के उग जाने के बाद उन्हें तोड़कर फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है। फैक्ट्री में बिल्कुल पके हुए खजूर को ही रखा जाता है, बाकी सबको दूसरे प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। पके हुए खजूर को आगे अच्छे से धो लिया जाता है और फिर उन्हें पैकेट में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। मार्केट में 2 तरीके के खजूर आते हैं, एक बीज के साथ और दूसरे बिना बीज वाले। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 6, अगर आप पुरानी फिल्में देखना पसंद करते हो तो आपको एक फिरंगी विलन तो याद ही होगा, क्योंकि ज्यादातर फिल्मों में विलन का रोल यही करता था। लेकिन क्या आप जानते हो कि यह व्यक्ति था कौन? नहीं तो हम आपको बताएंगे। इनका नाम था बॉब क्रिस्टो और इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, लेकिन फिर इनके पिता इनको जर्मनी ले गए। जर्मनी में तभी वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जिसके बीच ये बहुत मुश्किल से बड़े हुए और उन्होंने थिएटर और आर्मी दोनों चीजों में अपनी दिलचस्पी बढ़ाई। इनकी जर्मनी में ही शादी हो गई, लेकिन फिर इनकी पत्नी एक कार एक्सीडेंट में मर गई, जिसके बाद ये वियतनाम चले गए। वहाँ पर ये एक आर्मी के तौर पर गए थे। अपनी ड्यूटी पूरी हो जाने के बाद इन्होंने फेमस बॉलीवुड एक्टर परवीन बॉबी की फोटो देखी और उनके दीवाने हो गए और इनसे मिलने के लिए ही इंडिया आ गए और फिर इंडिया के ही होकर रह गए। इन्होंने बहुत सारे इंडियन फिल्मों में विलन का रोल निभाया और इसी के लिए लोग इन्हें आज भी याद करते हैं। नंबर 7, सलमान खान से कई बार उनकी शादी और बच्चों को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, जिनको वो अक्सर अवॉइड कर देते हैं और उसका कोई जवाब नहीं देते। लेकिन हाल ही में एक बार फिर से उनसे पूछा गया था कि आपका कोई बच्चा
तो नहीं है। तो फिर आपके जाने के बाद आपके इस करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक कौन होगा, यानी कि इसका वारिस कौन होगा? इसका जवाब देते हुए सलमान खान ने कहा था कि मेरी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आप सब जानते होंगे। सलमान खान की बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, और इनका कहना है कि इनके मरने के बाद सारी की सारी संपत्ति बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट कर दी जाएगी। अभी भी वो अपनी संपत्ति में से काफी रुपए यहाँ खर्च करते हैं। इस वक्त सलमान खान की संपत्ति 2255 करोड़ रुपए की है। नंबर 8 दोस्तों, पूरी दुनिया में शादी के बाद हमेशा लड़कियां ही अपने परिवार को छोड़कर लड़कों के घर जाती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का एक ऐसा छोटा सा गांव है जहां पर पूरी प्रथा उल्टी है। इस गांव में खासी नाम की आदिवासी सभ्यता रहती है और इनमें शादी के बाद लड़के जो है वो लड़कियों के घर जाते हैं अपने ससुराल में, और इस घर में जो संपत्ति होती है वो परिवार की सबसे छोटी बेटी के हाथ में दी जाती है और पूरे परिवार को पालने की जिम्मेदारी भी इसी लड़की के ऊपर होती है। जैसे कि आपको पता होगा, सबसे पहले जो उम्र में बड़ा होता है वही जिम्मेदारी संभालता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो वंश है वो बेटियों से आगे बढ़ता है। ये प्रथा यहाँ पर कई सालों से चलती आ रही है और इन्हें भी नहीं पता इस प्रथा की शुरुआत कैसे हुई। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।